प्रिय मित्रों, आप सबको मेरी तरफ से कबीर आश्रम सूरत की ओर से नमस्कार, प्रणाम, साहिब बंदगी। वेद में एक मंत्र है जो मैं पढ़ता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। अस्मन्वते रीयते समरबद्धम प्रतरता सखाया अत्रा जहां ये असन सेवा शिवान्मयम उत्तरे माभिवाजा। वेद में अनेक ऐसे मंत्र हैं जो बिल्कुल हीरे मोती की तरह है, वैसा ही ये मंत्र है। देखिए ऋषि क्या कहना चाहते हैं। अस्मन्वती रीयते समरबद्धम, पत्थरों से भरी नदी है, बड़ी जोरों से बह रही है। हे मित्र, हे सखा, इसे तू अच्छी तरह तर जा। और जब इस नदी को तर करके पार हो जाएगा तो उस पार तुम्हें कल्याणकारी लक्ष्मी मिल जाएगी। अत्रा जहां ये असन्न सेवा, एक शर्त देते हैं, एक बात करते हैं। अत्रा जहां, जामना त्यागना, जहां कहते अत्रा, यहां ही जो अकल्याणकारी है और अशिव है उसको यही छोड़ दो। असत और अशिव दो बातें हैं। जो अकल्याणकारी है और असत्य है उसको यही छोड़ दो। और जब इस नदी को पार कर जाओगे तो तुम्हें कल्याणकारी लक्ष्मी मिल जाएगी। कहने का ढंग कितना सुंदर है। पत्थरों से भरी जो ये नदी क्या है, पुराणों में, शास्त्रों में बैतरणी की बात आती है। भवसागर की बात आती है। ये भवसागर और बैतरणी क्या है? बाहर कहीं भी भवसागर नहीं है, बाहर कहीं भी बैतरणी नहीं है जिसे तर करके पार हुआ जाए और उसके बाद स्वर्ग मिले या मोक्ष मिले। वास्तव में ये बैतरणी, ये नदी, ये भवसागर और वेद की ऋषि के अनुसार पत्थरों से भरी हुई भयंकर नदी, ये मन ही है और बड़े जोरों से बह रही है। सदगुरु कबीर ने कहा, बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, कभई भरल भई कभई सुखाए। हे पंडित, बूझो बूझो, इस मन को बूझो और चित्त लगाकर बूझो। ये कभी भर करके बहती है और कभी ये सूख जाती है। ऐसी ये नदी है। मन से ही तो सब कुछ होता है। मन में ही तो मनुष्य डूबता और उतराता है। मन से ही तो पाप पुण्य करता है। मन से ही तो स्वर्ग नरक की अवधारणा करता है। मन से ही तो बंधन और मोक्ष मनुष्य बनाता है। इससे अलग और कहां है? इसीलिए कहा गया, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। आज हम लोगों को उलझा हुआ देखते हैं। आज वर्तमान की बात ही हम करें। कोरोना की वजह से घर में बैठने पर लोग मजबूर हैं, लेकिन स्थिर नहीं हो पा रहा है, शांत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्रियाशील मन है ना। काम धाम में लगे रहते थे, मन लगा रहता था, उसमें फंसा रहता था तो पता नहीं चलता था। अब स्थिर घर में बैठे हैं, अब क्या करें? मोबाइल देखें, टीवी देखें, अखबार पढ़ें, कब तक? अब परेशान हो रहे हैं। कई लोग मेरे पास फोन करते हैं, कहते हैं कि साहब समय नहीं कट रहा है, विचलित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। अखबार और समाचार के माध्यम से आप सुनते भी होंगे कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। घरेलू हिंसा हो रही है, कोई पत्नी को मार रहा है, कोई बच्चे को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। थोड़ी थोड़ी बातों में उत्तेजना हो रही है, उलझन हो रही है। क्यों? यह सब
मन के ही कारण। हमने मन को उस प्रकार से प्रशिक्षित नहीं किया, मन को हम सजाया नहीं, सजग नहीं बनाया, और इसीलिए ये उलझन और तनाव की स्थिति आ रही है। अरे भाई, परिस्थिति है, ऐसे वैश्विक महामारी की समस्या आ गई है, आप घर में बैठे पत्नी बच्चों के साथ में रहें, बाल बच्चों के साथ समय बिताएं, एक एंजॉय करें घर में छोटे से छोटे काम को भी भावपूर्वक करें, पत्नी का हाथ बटाएं, कुछ अध्ययन मनन चिंतन करें, कुछ अनुष्ठान करें, घर में बैठ करके कुछ तो करें, कर सकते हैं। कुछ समय पहले लोगों की शिकायत होती थी कि साहब समय नहीं मिलता, कुछ कह दिया सत्संग भजन में बैठ आया करो, कुछ पुस्तक पढ़ा करो, कुछ ध्यान चिंतन करो, साहब समय नहीं मिलता। अब क्या हो रहा है? अब तो समय ही समय है ना, क्या करोगे? लेकिन आदमी का मन बैठने नहीं देता है, क्योंकि जो कुछ भी किया धरा है, देखा सुना और भोगा है, जो संस्कार मन में बैठाया है, वही विचलित और आंदोलित कर रहे हैं और दुखी और अशांत होता जा रहा है। ये सुंदर अवसर है अपने को समझने और जानने का। यही ऋषि बहुत सुंदर बात इसमें कह रहे हैं। अस्मनवती रियते समरबद्धम प्रतरता सखाया। पत्थरों से भरी नदी है, अलंकारिक ढंग से ऋषि कहते हैं, पत्थरों से भरी नदी है जो भयंकर जोरों से बह रही है, बड़ी जोरों से बह रही है। प्रतरता सखाया, हे सखा, हे मित्र, समरबद्धम, कमर कसकर तैयार हो जाओ और इस नदी को अच्छी तरह से तर जाओ। लेकिन कैसे? अत्रा जहां ये असन्न सेवा, असत और असीम है ना, उसको यही छोड़ दो। मतलब असत और असीम क्या है? असत्य, संसार में जितने भी प्राणी और पदार्थ हैं, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो, भाई गोस्वामी जी ने कहा है। जहां तक आपके नजरों का पसारा है, जहां तक आप देख पाते हैं, जहां तक आप जान पाते हैं, जहां तक सुन पाते हैं, सब कुछ असत्य है, सब कुछ झूठा है। दिखता सत्य है, प्रतीत होता सत्य है, लेकिन है झूठ। कुछ क्षण के लिए सत्य है। इसके लिए कबीर साहब ने बहुत बढ़िया कहा है, कहूं तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाये। यदि है कहूं तो है नहीं, क्योंकि कुछ ही क्षण में समाप्त होने वाला है, और नहीं कहा ना जाए, और नहीं भी कहते नहीं बनता, क्योंकि प्रत्यक्ष वर्तमान में है। तो इसलिए हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाये। साहेब समझदार, विवेकी, ज्ञानी बीच में समाता है, वो दोनों दृष्टि से देखता है। वर्तमान में तो है, लेकिन अंततः नहीं रहेगा। इस तथ्य को समझना चाहिए। तो जो कुछ भी हम जहां भी मोह करते हैं, जहां भी राग करते हैं, जहां भी आसक्ति करते हैं, वह सब कुछ छूटने वाला है, सब कुछ मिटने वाला है, इसलिए असत्य है। आप खुद आकलन करिए, खुद देखिए, जब आप जन्म लिए थे तो जितने जो प्राणी पदार्थ थे वो सब आज हैं। कितने बदल गए, कितने परिवर्तन हो गया, कितने लोग मर गए। मैं अपने जीवन में खुद देखता हूं, जो लोग हमारे दादा दादी थे और भी परिवार के रिलेशन के लोग थे, और साधु मार्ग में आए तो जितने बहुत ज्यादा साधु संत थे, कोई कहाँ चले गए, कोई कहीं चले गए, कितने लोग मर गए। कौन कहाँ रहता है सदैव के लिए? इस तथ्य को समझना चाहिए। तो यही कहते हैं, सब कुछ असत्य है। आंख जिसको देखती है रूप का अंकन नहीं है। आंख जिसको देखती है, उम्र चढ़ती धूप का विस्तार है, दर्शन नहीं। जिसको आंखें देखती है ना, वह सत्य नहीं, और सत्य है उसे आंखें देख नहीं सकती। अद्भुत बात है।
जिसे तुम देखते हो वो सत्य नहीं है, और सत्य है उसे तुम देखते नहीं। इसीलिए कहते हैं जो असत और अशिव है, जो अकल्याणकारी है, जिसमें तुम राग कर रहे हो, जहां द्वेष कर रहे हो, जहां मोह कर रहे हो, जहां घृणा कर रहे हो, जहां वनवश कर रहे हो, ये सब चीजें छूटने वाली हैं। इसके मोह ममता और आशा तृष्णा को छोड़ो, और जब इस मन रूपी नदी को पार करके आगे चले जाओगे तो क्या होगा? कल्याणकारी लक्ष्मी तुम्हें मिल जाएगी। इस तथ्य को समझा जाए। मतलब जब मन रूपी नदी को पार कर जाओगे, मन की धारा को, मन के मोह को तोड़कर जब ऊपर उठ जाओगे, मन के द्वंद्व से जब ऊपर उठ जाओगे, तो तुम्हें आवश्यक सामग्री मिल जाएगी। तुम सुंदर रूप से जीवन जी सकोगे, वो मौज आएगी। संत महात्मा भी जीते हैं साहब, उनका भी एक जीवन होता है, मौज होता है, लेकिन उनके जीवन का ढंग देखिए, एक आनंद कंद से जीते हैं। सचमुच में जो संत है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। आप सबसे भी अपील है कि मन के द्वंद्वों से ऊपर उठ करके, मन की धाराओं से ऊपर उठ करके सत्य तत्व को समझें। सत्य और कुछ नहीं, तुम्हारे अंतर चेतना में जो बसा हुआ है ना, जिसके रहने से आंखें देखती है, जिसके रहने से कान सुनते हैं, जिसके रहने से मुख बोलता है, और जिसके रहने से शरीर में सारी क्रिया होती है, वह ही सत्य है। उस सत्य को समझने की चेष्टा करो और मन के द्वंद्वों से पार ऊपर हो जाओ। यही जीवन का बहुत हमारे लिए निधि है, और इसी के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। साहेब बोल रहे हैं।